क्या हाल है दोस्तों। योर बिजनेस में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं पैसे कमाने के नए नए तरीके, वो भी बिना ज्यादा झंझट के। आज हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग की, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको खुद का माल रखने की जरूरत नहीं, ना ही उसकी पैकिंग करनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने के 10 आसान स्टेप्स। कम लागत, ज्यादा मुनाफे की संभावना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग असल में बहुत सिंपल है। मान लो आप एक दुकानदार हो, लेकिन बिना दुकान के। आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है जहां आप तरह तरह के प्रोडक्ट बेचते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, आपके पास ये प्रोडक्ट असल में होते नहीं है। जब कोई आपके स्टोर से कोई चीज ऑन ऑर्डर करता है, तो आप वो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से मंगवाते हो, और वो सप्लायर उस प्रोडक्ट को सीधा आपके कस्टमर को भेज देता है। मतलब आपको ना तो प्रोडक्ट स्टोर करना है, ना ही उसकी पैकिंग करनी है। आपका काम सिर्फ ऑन ऑर्डर लेना और सप्लायर को देना है, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। ये तो हुआ ड्रॉप शिपिंग का बेसिक फंडा। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें मेरा क्या फायदा? देखो, आप अपने सप्लायर से कम दाम में प्रोडक्ट खरीदते हो और अपने कस्टमर को थोड़े ज्यादा दाम में बेचते हो। बस यही आपका मुनाफा है। और हां, ड्रॉप शिपिंग में रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आपको पहले से प्रोडक्ट खरीदकर स्टॉक नहीं करना पड़ी रहता। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिका तो कोई बात नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब आपको ड्रॉप शिपिंग का ज्ञान हो गया है, तो अगला स्टेप है एक प्रॉफिटेबल निश चुनना। निश मतलब वो प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें आप डील करना चाहते हैं, जैसे कप, डीडी, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन का सामान, कुछ भी। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ऐसा निश चुनना है जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन कम हो। साथ ही आपको ऐसे प्रोडक्ट चुनने चाहिए जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, मतलब आप उन्हें खरीदकर थोड़े ज्यादा दाम पर बेच सकें। निश चुनने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स, टिकटॉक और Amazon बेस्ट सेलर्स जैसी वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं। देखें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग है और कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं। अपनी रुचि का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको खुद ही उस निश में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसमें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। नीच चुनने के बाद अगला स्टेप है मार्केट रिसर्च। इस स्टेप में आपको अपने कंपेटिटर्स के बारे में जानना है। देखें कि वो क्या बेच रहे हैं, किस दाम पर बेच रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और उनके कस्टमर उनके बारे में क्या कह रहे हैं। इसके लिए आप सिमिलर वेब और कोआला इंस्पेक्टर जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया प्रेजेंस और दूसरे जरूरी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक एड लाइब्रेरी और एली एक्सप्रेस रिव्यूज की मदद से भी अपने कंपेटिटर्स की स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं। मार्केट रिसर्च का मकसद सिर्फ अपने कंपेटिटर्स की एनक्यूएल करना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और उनसे बेहतर करना है। देखें कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं और आप उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। साथ ही देखें कि आप अपने कंपेटिटर्स से बेहतर क्या कर सकते हैं, जैसे बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी, बेहतर कस्टमर सर्विस या बेहतर मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सप्लायर आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आपके सप्लायर भरोसेमंद नहीं हैं, तो आपका बिजनेस भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए आपको ऐसे सप्लायर्स की तलाश करनी है जो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट समय पर डिलीवर कर सके। सप्लायर्स ढूंढने के लिए आप एली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ज़ेनड्रॉप या फिर प्राइवेट एजेंट्स की मदद ले सकते हैं। एली एक्सप्रेस पर आपको हजारों सप्लायर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहां आपको क्वालिटी और शिपिंग टाइम का खास ध्यान रखना होगा। सीजे ड्रॉप शिपिंग और ज़ेनड्रॉप ड्रॉप शिपिंग के लिए खास तौर पर बने प्लेटफॉर्म हैं, जहां आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और फास्ट शिपिंग मिल जाएगी। प्राइवेट एजेंट्स आपको बेहतर डील और पर्सनलाइज्ड सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उनके चार्जेस थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। सप्लायर चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। देखें कि उनकी रेटिंग्स कैसी है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उनकी शिपिंग स्पीड कैसी है और वो कम्युनिकेशन कितनी अच्छी तरह से करते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले कुछ सैंपल ऑन ऑर्डर करें और प्रोडक्ट क्वालिटी और शिपिंग टाइम खुद चेक करें। अब बारी आती है अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने की। यहां आपके पास कई ओन ऑप्शन हैं। आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स या फिर ईबे जैसे मार्केट प्लेस पर अपनी दुकान बना सकते हैं।
शॉपिफाई एक पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने और मैनेज करने के लिए सभी जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज देता है। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है और यहां आपको ढेर सारे थीम्स और एप्स मिल जाएंगे जो आपकी दुकान को और भी बेहतर बना सकते हैं। वूकॉमर्स एक और पॉपुलर आई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट होता है। अगर आप पहले से ही वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं तो वूकॉमर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका इस्तेमाल करना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन यहां आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप खुद की वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो आप ईबे जैसे मार्केटप्लेस पर भी अपनी दुकान बना सकते हैं। यहां आपको पहले से ही एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आपको खुद से ज्यादा कुछ नहीं करना पीडीडी। लेकिन यहां आपको ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पीडीडी अट सकता है और आपको अपनी ब्रांडिंग पर भी उतना कंट्रोल नहीं मिलता। ऑनलाइन दुकान बनाना तो बस पहला कदम है। अब आपको अपनी दुकान को आकर्षक बनाना है ताकि कस्टमर आए और आपके प्रोडक्ट खरीदें। इसके लिए आपको अपनी दुकान का डिजाइन अच्छा रखना होगा, प्रोडक्ट की अच्छी तस्वीरें लगानी होंगी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बनाना होगा। अगर आप शॉपिफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेब्यूटीफाई या डॉन जैसे थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थीम्स खास तौर पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपकी सेल्स बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रोडक्ट की तस्वीरें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से दिखाना चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को इस तरह से लिखें कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और वो उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। आप प्रोडक्ट के फायदे, इस्तेमाल करने का तरीका और दूसरे जरूरी डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी दुकान पर कुछ जरूरी एप्स भी इंस्टॉल करने चाहिए, जैसे कि रिव्यू ऐप, अपसेल ऐप और कार्ट अबंडनमेंट रिकवरी ऐप। ये एप्स आपको आपकी सेल्स बढ़ाने और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लीगल और पेमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए भी आपको कुछ जरूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और पेमेंट गेटवे सेटअप करना होगा। पेमेंट के लिए आप स्ट्राइप या पेपैल जैसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर से पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा देते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें तो आपको अपने लोकल बिजनेस लाइसेंस और टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करना होगा। हर देश और राज्य के अपने नियम होते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें। इसके अलावा आपको अपनी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और रिटर्न पॉलिसी जैसे पेजेस भी बनाने होंगे। ये पेजेस आपके और आपके कस्टमर के बीच लीगल एग्रीमेंट का काम करते हैं और आपको किसी भी तरह के कानूनी पचाडेडे से बचाते हैं। दुकान बन गई, प्रोडक्ट लिस्ट हो गए, पेमेंट गेटवे भी सेटअप हो गया। अब बारी आती है मार्केटिंग की। बिना मार्केटिंग के आपकी दुकान पर कोई नहीं आएगा और आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए आप कई तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। सबसे पॉपुलर और असरदार तरीका है पेड एडवर्टाइजिंग। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड एड्स चलाकर अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केटिंग शुरू करने के बाद आपको यह ट्रैक करना होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी काम कर रही है। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट और एड्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स आपको आपकी वेबसाइट ट्रैफिक, बाउंस रेट, कन्वर्जन रेट और दूसरे जरूरी डेटा को ट्रैक करने में मदद करेंगे। आपको अलग अलग एड्स, प्रोडक्ट टाइटल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग को टेस्ट करके देखना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा काम कर रहा है। जो स्ट्रेटेजी काम कर रही है उसे स्केल करें और जो काम नहीं कर रही है उसे बंद कर दें। याद रखें, ड्रॉप शिपिंग एक डायनामिक बिजनेस मॉडल है और आपको हमेशा अपने स्ट्रेटेजी को अपडेट करते रहना होगा।
ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने कस्टमर को खुश रखेंगे तो वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे और दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे। इसीलिए आपको अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विस देना बहुत जरूरी है। कस्टमर के सवालों का जवाब जल्दी दें, चाहे वो ईमेल से पूछें या फिर सोशल मीडिया पर। डिलीवरी टाइम को लेकर ईमानदार रहें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत सॉल्व करें। ज़ेनडेस्क या जीमेल टेम्पलेट्स जैसे टूल्स आपको कस्टमर क्वेरीज को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। अपने कस्टमर से रिव्यू मांगे और उन्हें अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शेयर करें। पॉजिटिव रिव्यू आपके ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करते हैं और नए कस्टमर को आकर्षित करते हैं। याद रखें, एक खुश कस्टमर आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी मार्केटिंग एसेट होता है। तो दोस्तों, ये थे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने के 10 आसान स्टेप्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। याद रखें, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप कम लागत में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत, लगन और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। तो देर किस बात की, आज ही अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। If you follow these steps, you'll be ahead of 90% of drop shipping beginners. Subscribe for more e-commerce tips and comment below if you want a full tutorial on building your store from scratch.